नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेब्यूला में। आज हम देखेंगे जोवियन ग्रह और उनके उपग्रह का पार्ट 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे जोवियन ग्रह अरुण, वरुण और उनके उपग्रह की। पहले हम बात करेंगे अरुण ग्रह की। अरुण एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री पर झुका हुआ है। अरुण सूर्य से दूरी के मामले में सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यह एक गैस दानव है, लेकिन अन्य गैस दानवों जैसे बृहस्पति और शनि से अलग इसे आइस जाइंट भी कहा जाता है। इस ग्रह का नाम प्राचीन ग्रीक देवता उरेनस के नाम पर रखा गया है, जो आकाश के देवता थे। भारतीय संदर्भ में इसे अरुण कहा जाता है, जो पौराणिक रूप से लालिमा और सूर्य के रथ से जुड़ा है। अब हम बात करेंगे अरुण ग्रह की विशेषताएं के बारे में। द्रव्यमान और आकार में अरुण पृथ्वी से लगभग 14.5 गुना भारी है और इसका व्यास 51,118 किलोमीटर है। कक्षीय अवधि अरुण सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 84 पृथ्वी वर्ष लेता है। दिन की अवधि इस ग्रह का एक दिन लगभग 17 घंटे 14 मिनट लंबा होता है। अरुण ग्रह का अपनी धुरी पर झुकाव लगभग 98 डिग्री है, जो इसे सौरमंडल का सबसे झुका हुआ ग्रह बनाता है। इसका मतलब है कि यह अपने किनारे पर घूमता है, जिससे इसका मौसम और दिन-रात चक्र अन्य ग्रहों की तुलना में बेहद अलग है। अरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। मीथेन की उपस्थिति इसकी नीलिहरी रंगत के लिए जिम्मेदार है। अरुण को 13 मार्च 1781 को ब्रिटिश खगोलशास्त्री सर विलियम हर्शल ने खोजा था। यह पहली बार दूरबीन की मदद से खोजा गया ग्रह था। इसके बाद 1986 में नासा के वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान ने इस ग्रह का नजदीकी अवलोकन किया। अरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, जहां तापमान -224 सेल्सियस तक गिर सकता है। वर्तमान में वैज्ञानिक अरुण के वायुमंडल और इसके छल्लों के बारे में अधिक जानने के लिए नए मिशन की योजना बना रहे हैं। अरुण एक रहस्यमयी और आकर्षक ग्रह है, जिसका झुकाव, ठंडा वातावरण और अद्वितीय विशेषताएं इसे खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक दिलचस्प अध्ययन का विषय बनाती हैं। अब हम बात करेंगे छल्ले और चंद्रमा के बारे। अरुण के पास भी शनि की तरह छल्ले हैं, लेकिन ये कम चमकीले और धुंधले हैं। इसके अलावा इसके 27 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनका नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के पात्रों पर रखा गया है, जैसे टाइटानिया, ओबेरॉन और मिरांडा। पहले हम बात करेंगे मिरांडा उपग्रह की। मिरांडा अरुण ग्रह के सबसे रहस्यमयी और विचित्र चंद्रमा मिरांडा की ओर। मिरांडा न केवल अपने अद्वितीय भूगोल के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे प्रकृति का अजूबा भी कहा जा सकता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मिरांडा अरुण ग्रह के 27 ज्ञात चंद्रमाओं में से एक है और इसे 1948 में खगोलशास्त्री जेरार्ड कुपर द्वारा खोजा गया था। इसका नाम अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट की एक पात्र मिरांडा के नाम पर रखा गया है। आकार और कक्षीय विशेषताएं में देखें तो मिरांडा का व्यास लगभग 470 किलोमीटर है, जो इसे अरुण के छोटे चंद्रमाओं में से एक बनाता है। मिरांडा अरुण से लगभग 1,29,900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे एक बार अरुण का चक्कर लगाने में केवल 1.41 दिन लगते हैं। मिरांडा की सतह इसकी सबसे खास विशेषता है। यह सौरमंडल के सबसे अजीब और विविधतापूर्ण चंद्रमाओं में से एक है। मिरांडा पर गहरे घाटियां, ऊंचे पर्वत और जमी हुई सतह पाई जाती हैं। इसकी घाटियों की गहराई 20 किलोमीटर तक हो सकती है। मिरांडा पर वी आकार की संरचना पाई गई है, जिसे चेवर्न कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं
कि मिरांडा की सतह बार बार टूटकर पुनः बनी है, शायद उल्कापिंडों के टकराव या आंतरिक गतिविधियों के कारण। संभावित आंतरिक संरचना मिरांडा का आंतरिक भाग मुख्य रूप से बर्फ और पत्थर का बना हुआ है। इसका घनत्व इंगित करता है कि इसमें बर्फ की मात्रा अधिक है, जो इसे ठंडा और कठोर बनाती है। मिरांडा की खोज और इसका अध्ययन में मिरांडा के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी 1986 में वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान द्वारा मिली। वॉयेजर 2 ने मिरांडा की सतह की तस्वीरें भेजी, जिनसे इसके अनोखे भूगोल और अजीब संरचनाओं का पता चला। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि मिरांडा के नीचे एक संभावित तरल महासागर हो सकता है, लेकिन यह अभी भी शोध का विषय है। मिरांडा की विविधतापूर्ण सतह और उसकी उत्पत्ति आज भी खगोलशास्त्रियों के लिए एक पहेली है। मिरांडा का असामान्य और विविध भूगोल इसे सौरमंडल के अन्य चंद्रमाओं से बिल्कुल अलग बनाता है। इसकी सतह पर कई ऐसे भूगर्भीय चिन्ह हैं, जो इसे एक विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में देखने लायक बनाते हैं। मिरांडा जैसे चंद्रमा हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सौरमंडल कितना विविध और आश्चर्यजनक है। यह छोटे आकार का चंद्रमा बड़े रहस्यों और अजीब संरचनाओं के कारण वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अब हम देखेंगे एरियल के बारे में। आज हम आपको ले चलेंगे अरुण ग्रह के सबसे चमकीले और दिलचस्प चंद्रमा एरियल की ओर। यह चंद्रमा न केवल अपने चमकीले और बर्फीले स्वरूप के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी सतह पर मौजूद घाटियां और मैदान भी इसे खगोल विज्ञान के लिए एक आकर्षक अध्ययन बनाते हैं। एरियल अरुण ग्रह के 27 ज्ञात चंद्रमाओं में से चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसे 1851 में खगोलशास्त्री विलियम लेसेल ने खोजा था। इसका नाम अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट और अलेक्जेंडर पोप के कविता द रैप ऑफ द लॉक में वर्णित एक आत्मा एरियल के नाम पर रखा गया है। एरियल का व्यास लगभग 1158 किलोमीटर है, जो इसे अरुण के मध्यम आकार के चंद्रमाओं में से एक बनाता है। यह चंद्रमा अरुण से लगभग 1,91,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपने ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में 2.5 दिन लगाता है। एरियल की कक्षा और घूर्णन दोनों अरुण के साथ ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका मतलब है कि यह हमेशा अपना एक ही पक्ष अरुण की ओर रखता है। एरियल की सतह इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाती है। यह चंद्रमा ज्यादातर पानी की बर्फ से बना है, जिससे यह सौरमंडल के सबसे चमकीले चंद्रमाओं में से एक है। एरियल की सतह पर लंबी घाटियां और दरारें मौजूद हैं, जो लाखों सालों पहले की भूगर्भीय गतिविधियों का संकेत देती हैं। एरियल पर उल्कापिंडों के टकराव से बने गड्ढे यानी क्रेटर्स भी देखे गए हैं, लेकिन इनकी संख्या मिरांडा और टाइटानिया जैसे अन्य चंद्रमाओं की तुलना में कम है। एरियल की सतह पर मौजूद बर्फ के मैदान और घाटियां यह संकेत देती हैं कि यह चंद्रमा अपने इतिहास में भूगर्भीय रूप से सक्रिय रहा है। एरियल मुख्य रूप से पानी की बर्फ, चट्टान और जमी हुई गैसों जैसे मीथेन और अमोनिया से बना है। इसका घनत्व दर्शाता है कि इसके आंतरिक भाग में चट्टान और बर्फ का मिश्रण है। अब हम देखेंगे एरियल की खोज और अध्ययन के बारे में। एरियल का पहला विस्तृत अध्ययन 1986 में नासा के वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान द्वारा किया गया था। वॉयेजर 2 द्वारा ली गई तस्वीरों से इसकी घाटियों, बर्फीले मैदानों और भूगर्भीय गतिविधियों के प्रमाण सामने आए। हालांकि वॉयेजर 2 के बाद से अब तक एरियल पर कोई अन्य मिशन नहीं भेजा गया है, लेकिन भविष्य में इसे अधिक बारीकी से समझने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। हालांकि एरियल पर जीवन की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसके नीचे गर्भित महासागर होने की संभावना को वैज्ञानिक खारिज नहीं करते। इसका बर्फीला आवरण और मीथेन जैसी गैसों की उपस्थिति इसे शोध का एक दिलचस्प विषय बनाती है।
एरियल की सतह का अपेक्षाकृत नया और चमकीला होना यह संकेत देता है कि यह भूगर्भीय रूप से सक्रिय चंद्रमा हो सकता है। इसकी घाटियां और दरारें सौरमंडल के अन्य चंद्रमाओं से अलग और अनूठी हैं। एरियल अरुण के सबसे चमकीले चंद्रमाओं में से एक है, जो इसे खगोलशास्त्रियों के लिए आकर्षक बनाता है। एरियल सौरमंडल के उन अनूठे चंद्रमाओं में से एक है जिसकी सतह और भूगर्भीय इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि बर्फीले चंद्रमा कैसे बनते और विकसित होते हैं। यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का खजाना है। अब हम सौरमंडल के एक और अद्भुत चंद्रमा की जानकारी लेंगे। यह है टाइटेनिया, जो अरुण ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसकी विशालता, अद्वितीय भूगोल और रहस्यमयी सतह इसे वैज्ञानिकों के लिए विशेष बनाती है। आइए टाइटेनिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। टाइटेनिया अरुण ग्रह के 27 ज्ञात चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है। इसका नाम अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर के नाटक मिडसमर नाइट्स ड्रीम की पात्र टाइटेनिया, जो परियों की रानी है, के नाम पर रखा गया है। इसे 1787 में खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने खोजा था। टाइटेनिया का व्यास लगभग 1578 किलोमीटर है, जो इसे सौरमंडल के 8वें सबसे बड़े चंद्रमा के रूप में स्थान देता है। यह अरुण के कुल चंद्रमा द्रव्यमान का लगभग 40% हिस्सा है। टाइटेनिया अरुण से लगभग 4,36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे अरुण का एक चक्कर पूरा करने में 8.7 दिन लगते हैं। टाइटेनिया हमेशा अपनी एक ही सतह अरुण की ओर रखता है, जिसे ज्वारीय लॉकिंग कहा जाता है। टाइटेनिया की सतह पानी की बर्फ और चट्टान का मिश्रण है। यह भूरे रंग की दिखाई देती है। इस पर कई बड़े और छोटे क्रेटर्स पाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह पर भूगर्भीय पुनर्निर्माण हुआ है, जिससे कुछ क्रेटर्स मिट गए हैं। टाइटेनिया पर कई बड़ी बड़ी घाटियां और दरारें देखी गई हैं, जिनमें कुछ 1500 किलोमीटर तक लंबी हो सकती हैं। ये दरारें संकेत देती हैं कि टाइटेनिया का आंतरिक भाग कभी ठंडा होकर सिकुड़ा होगा। एक संरचना, जिसे मेस्प्रोस्पेट घाटी कहा जाता है, सौरमंडल के सबसे बड़ी घाटियों में से एक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि टाइटेनिया के अंदरूनी हिस्से में बर्फ और चट्टान का मिश्रण है। यह संभावना है कि इसके आंतरिक भाग में पानी का एक तरल महासागर मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए संभावनाओं को प्रेरित करता है। वॉयेजर 2 के डेटा से पता चलता है कि टाइटेनिया पर एक बहुत पतला वायुमंडल हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई गई है। यह वायुमंडल बहुत पतला और कम घना है, इसलिए इसे मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता। टाइटेनिया का पहला विस्तृत अध्ययन 1986 में वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान द्वारा किया गया था। वॉयेजर 2 ने इसकी सतह की तस्वीरें खींची और इसके भूगर्भीय इतिहास के कुछ रहस्यों को उजागर किया। हालांकि वॉयेजर 2 के बाद से अभी तक टाइटेनिया पर कोई अन्य मिशन नहीं भेजा गया है। टाइटेनिया पर संभावित गर्भित महासागर और इसके भूगर्भीय इतिहास के संकेत इसे भविष्य के मिशनों के लिए एक रोमांचक गंतव्य बनाते हैं। वैज्ञानिक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इस महासागर में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। यह अरुण का सबसे बड़ा और संभवतः सबसे जटिल चंद्रमा है। इसकी सतह और आंतरिक संरचना की विविधता इसे खगोल विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र बनाती है। टाइटेनिया का संभावित महासागर और भूगर्भीय सक्रियता इसे सौरमंडल के अन्य चंद्रमाओं के साथ तुलना में अनूठा बनाते हैं। टाइटेनिया जैसे चंद्रमा सौरमंडल की अद्भुत विविधता को दर्शाते हैं। इसका विशाल आकार, बर्फीली सतह और आंतरिक संरचना हमें यह समझने में मदद करती है कि ये चंद्रमा कैसे बनते और विकसित होते हैं।
भविष्य में जब वैज्ञानिक टाइटेनिया पर गहराई से शोध करेंगे तो यह चंद्रमा हमारे ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा। अगर आपको अरुण ग्रह और उनके उपग्रह के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेब्यूला को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जोवियन ग्रह और उनके उपग्रह का पार्ट 4 में।